जी राना साहब, क्या समझते हैं? आपने जाजुल हक साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, फैसल करीम गुंडी साहब की गुफ्तगू भी सुन ली। एक तरफ वो खुश हैं, दूसरी तरफ ये हैं कि वोट पड़ते हुए इनको दिखाई नहीं दे रहे। तो वोट अगर नहीं पड़ेंगे तो टर्न आउट जो है वो आप फिर कैसा देखते हैं फरवरी के? टर्न आउट बहुत अच्छा होगा, आप जहन में रखिएगा। अच्छा, आपको इस दफ़ा वो वोटर नज़र आएगा जिसके मतलब आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आपको वो लोग वोट डालते हुए नजर आएंगे जो पहले शायद कभी वोट डालने नहीं गए थे। आप गुजरे हुओं से वोट डलवा रहे हैं? मैं गुजरे हुओं से नहीं कह रहा, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि जो लोग पहले घरों में बैठे रहते थे। अच्छा, अब लोग 8 तारीख को इस पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने के लिए निकलेंगे। लोग फैसला कर चुके हैं, तमाम सियासी जमातों के लोग जिस जिस जमात में बैठे हैं उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी कौम ने भी अपना फैसला कर लिया है। हाँ, ये जो बात जाजुल हक और फैसल करीम गुंडी साहब ने कही है, ठीक है, आपने कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेना है तो आप मुझे बता दें। मैं आज भी बड़ी उनके बयानात सुन रहा था, बड़ी चीज़ें सुन रहा था, तो मुझे बता दें कि अजवैल लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी ना? जी, मैंने भी सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बता रहे थे इतने का आटा होता था इतने में हो गया, इतने का पेट्रोल होता था इतने में होगा, इतने का डॉलर था इतने में होगा। उस हिस्से की बात कर रहे हैं, वो हिस्सा मैंने सरफे नज़र किया। सरफे नज़र, चले, मैंने उनका कोई और हिस्सा सुना नहीं। वो जो हिस्सा सुना वो मैंने आज तो उन्होंने ये भी कह दिया किसी पे पाबंदी लगेगी सबसे पहले हम बाहर निकलेंगे। और अब अच्छा सुना था ना आपने? यासर साहब, बात ये है कि बात अच्छी की है उन्होंने जी, वो करते ही सारे दोस्त अच्छी बातें। बात इतनी सी है, पीपल्स पार्टी ने अवाम को क्या दिया, जवाब देना पड़ेगा। MKM ने अवाम को क्या दिया, जवाब देना पड़ेगा। बाप पार्टी ने अवाम को क्या दिया, जवाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने अवाम को क्या दिया, जवाब देना पड़ेगा। PTI ने अवाम को क्या दिया, जवाब देना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया, जवाब देना पड़ेगा। बाकी भी सब सियासी जमातों को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नजर के सामने, नजर से दूर बहुत चीजें हैं आने वाले सुभान अल्लाह है। देखिए तो सही, क्लासिकल तबीयत हुई पड़ी आप। नहीं, मेरी क्लासिकल तबीयत नहीं है, मैं आपको जेन्युइन बात कह रहा हूँ। ये नजर से दूर कुछ चीजें जो नजर आ रही हैं ना, वो नजर के बहुत करीब हो जाएंगी और ये बड़े चश्मे लगने वाले, खत्म हो जाएंगे। चश्मे तो खत्म होने वाले हैं। अच्छा जी, हाँ, ये जो धोखे फ्रॉड के चश्मे थे ना, जिससे हमें फ्रॉड और धोखा देने में सहूलत होती थी, जिससे लोग झूठ बोलते थे, झूठे दिलासे देते थे, गरीब आवाम को मजीद गरीब करते थे, लोगों के साथ झूठी बातें करते थे, अब ये चीजें खत्म होने वाली हैं। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि हम अपनी गुर्बत का, हम अपनी ज्यादती का, हम अपने बच्चों की तलीम के छिन जाने का, हम अपने बच्चों की मेडिसिन महंगी होने का, हम अपने बेरोजगार होने का, हम रोटी महंगी होने का, हम आटा महंगे होने का बदला 8 तारीख को लेंगे। किनसे फिर बदला लेंगे? जिन लोगों ने ये सारी चीजें महंगी की, जिन लोगों ने इस पाकिस्तान की मौशत का बेड़ा गर्क किया, जिन लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए डॉलर्स को महंगा किया, जिन लोगों ने ज़ाती मफादात के लिए अवाम की कुर्बानियाँ की, जिन लोगों ने अवाम से उनके हकूक़ छीने, जिन लोगों ने अवाम से उनका खाना छीना, फिर लोग उनसे बदला लेंगे। अवाम के पास तो बदला लेने का एक दिन होता है यासर, सिर्फ एक दिन, और वो दिन होता है इलेक्शन का दिन। जिस दिन उन्होंने स्टैंप लगानी है, जिस दिन उन्होंने अपने मनपसंद उम्मीदवार को स्टैंप लगानी है, जिस दिन उन्होंने फैसला करना है कि आज हमने वोट इसको देना है, आज अपने वोट देने के बाद उनका ज़मीर किसी हद तक मुतमिन हो जाएगा, उनका गुस्सा किसी हद तक ठंडा हो जाएगा और किसी हद तक वो जो है कहेंगे हाँ आज हमने बदला ले लिया। तो ये 8 फरवरी का दिन आने दें। अब तो दिन इतनी तेज़ी से गुजरने हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब तो सियासी जमातें जो हैं वो उम्मीदवार ढूंढ रही हैं, इस तरह ढूंढ रही हैं उम्मीदवार जिस तरह हद ही कोई नहीं। कई तो रहनुमाओं के माल में हंस रहा था कि ये किसी सियासी जमात के लिए नहीं है, मैं पहले कह दूं। नहीं तो और किसके लिए? किस सियासी जमात के नहीं है। मैं पहले सोशल मीडिया में पा रहा था कि कुछ लोगों को इस तरह माफिया मिल रही है जैसे किसी के फौत होने पर लोग कहते हैं ना, या यार ने फलां गुनाह किया था माफ़ किया, इनको मैं पैसे लेने थे माफ़ किए, इनको फलां चीज़ें लेनी थी माफ़ की थी। तो इस तरह लोग कह रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये किसी सियासी बात के लिए नहीं कह रहा और ना ये फिक्र को ऐसा है, लेकिन अवाम बहुत समझदार है। ऐसा अवाम अब इस बात पे नहीं आएगी कि क्या एंकर कह रहा है,
क्या फलां कह रहा है, क्या फलां कह रहा है, बिल्कुल नहीं आएगी। लोग इतने समझदार हो गए हैं, लोगों ने फैसला कर लिया हुआ है। मुझे आप बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है यासर, आज ये कितना बड़ा सान्या हो गया, हमारे 14 शहीद हो गए। मैं 4 जगहों पर सरकारी म्यूजिक बजता हुआ देख के आया हूं। शर्म आनी चाहिए थी, बंद कर देना चाहिए था। शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, ना कोई जलसा ना जुलूस, कुछ नहीं होना चाहिए था। क्या इस फैसलाबाद वाले जलसे में जिक्र हुआ? क्या किसी और जलसे में जिक्र हुआ? क्यों भूल जाते हैं हम कि हम कुर्बानियों से बने पाकिस्तान में बैठे हैं, कुर्बानियां देकर आज महफूज पाकिस्तान जो है उसमें बैठे हैं। हमें इस बात को नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए यासर साहब। और दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं, अवाम फुद्दू नहीं है, अवाम पागल नहीं है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अब अवाम आपकी इस चक्कर में नहीं आएगी कि हमने जनाब अपने दौरे इक़्तिदार में एक चीज़ इतनी सस्ती की थी, अब फिर करेंगे। तो दौरे इक़्तिदार किसका था? बरेक के बाद छोटे भाई का। दौरे इक़्तिदार किसका था? दूसरी सियासी जमात का, जिसके साथ आपने माजी में जिसको सीटने का फैसला किया था। दौरे इक़्तिदार किसका था? जो आपके सबसे बड़ी जमात के जो सबसे बड़ा इत्तेहाद जिसने बनाया था, उसका था। दौरे इक़्तिदार किसका था? जो आज कराची की सड़कों पे फिर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम लोगों को मना रहे हैं। दौरे इक़्तिदार किसका था? जो बलोचिस्तान में इक़्तिदार के अंदर रहे हैं। दौरे इक़्तिदार किसका था? जो KPK में आप गवर्नर बैठे। आप ज़हन में रखिए, सारे दौरे इक़्तिदार उनके थे। तो आप फिर भी कहें कि हम ये कहेंगे जनाब नहीं, हमने सियासत अपनी गवा दी है और रियासत बचा ली है। अगर रियासत बचा ली है तो बहुत अच्छा किया है, सियासत गवा ली है तो फिर किस तरह आप इलेक्शन जीतेंगे? कौन फिर आपको वोट देगा? फिर क्यों आप इस झूठे लारे, झूठे लप्पे, झूठा तसल्लियां देते हैं लोगों को? लेकिन फिर वही बात आती है ना कि हमने कहने से बाज नहीं आना। सियासतदान जो है उन्होंने ये लफ्ज़ कहने से बाज नहीं आना, लेकिन अब अवाम में शऊर इतना आ गया है। ये समझ नहीं आती। आप पहले कहें कि इख्तियार सदर के पास नहीं है, आप फिर बाद में कह दें कि बहुत अच्छी बात हो गई, ये ऐलान हो गया। आप पहले कह दें कि मरदमशुमारी मंजूर होगी, आप बाद में कह दें जी मरदमशुमारी मंजूर होने के बाद हल्का बंदियाँ कैसे हो सकती हैं। यानी ये अवाम को इंसोम्निया का शिकार समझते हैं, अवाम को शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम जो मेमोरी लॉस्ट है उसका शिकार समझते हैं कि अवाम भूल जाते हैं। ये समझते हैं कि मैं फिर वो क्या, अवाम पागल है। हमें ये एक बिल्कुल अवाम को समझते हैं कि ये वो अवाम है जिससे हमने जब चाहे जैसे चाहे वोट ले लें, उसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें और रद्दी की टोकरी में फेंक दें, बस ये समझते हैं। लेकिन अब अवाम वो नहीं है। अब आप भूल गए हैं कि लोग किस तरह के सवाल करते हैं। अब आप भूल गए हैं कि लोगों के ज़हन में कितना शऊर है। अब आपको अपने जलसों के लिए आटे के थैले, घी के डब्बे, पैसे, चीनी, घी, दालें, चावल सब कुछ देना पड़ता है। अब आपको अपनी ट्रांसपोर्ट देनी पड़ती है। अब आप लोगों को फैक्ट्रियां बंद करवा के मजदूरों को लाना पड़ता है। अपने अरकाने असम्बली के उम्मीदवारों को शर्त लगा कर कहना पड़ता है कि इतने बंदे लाओगे तो टिकट के लिए आ सकोगे। तो अब अगर अवाम आप लोगों के साथ होती, अगर अवाम आपके मंशूर को मानती, अगर अवाम आपकी कुर्बानी को मानती, अगर वाकई आपने कुर्बानी दी होती। चले मुझे बता दें, साबका दौरे हुकूमत के कोई एक वजीर का नाम मुझे ऐसा दे दें, किसी एक वजीर का नाम, किसी एक सियासतदान का नाम जिसने उस दौर में जिसने गुर्बत देखी हो, यानी जिसके मालो ज़र में कमी आई हो, जिसके सासाजात में कमी आई हो, जिसके सासाजात कम हुए हो, जिसकी माल दौलत कम हुई हो, जिसके घर का राशन कम हुआ हो, जिसके खाने पीने में आम आदमी जैसा मामला हो। ये तो फर्क पड़ा है आम आदमी को, ये तो फर्क पड़ा उसको जो बेचारा सड़क पर सुबह से लेकर शाम तक निकलता है, कोई अखबार बेचता है, कोई चीजें बेचता है, कोई नौकरी करता है, कोई जाके दुकानदारी करता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो ये तो उनको फर्क पड़ा ना। तो फिर वो अपने फर्क का जो उनको पड़ा है उसका वो गुस्सा निकालेंगे 8 तारीख को, उसका फैसला करेंगे वो 8 तारीख को।
अब तो 8 तारीख का बात होगी। 8 तारीख का इंतजार किया जा रहा है जमहूर की जानिब से, जमहूरियत की मजबूती के लिए। तो 8 तारीख से पहले पहले डुगडुगियाँ कितनी बजती हैं, कौन कौन से सुनाए दिए जाते हैं और कौन कौन सा तबले जंग तबले की सूरत में बजता है और अवाम उसको किस हद तक नैरेटिव के तौर पे बाय करते हैं।